alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussein Rizvi Educational Service. So today we are going with our another interesting lecture of Labaik English Language course in which we are going to study about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word that is used instead of noun or a noun phrase. यानी कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है या ऐसा वर्ड है जिसको हम किसी भी नाउन यानी कि नाम की जगह पे यूज़ करते हैं या फिर किसी नाउन फ्रेज की जगह पर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम नाउन की रिपीटिशन से बच सकें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अली सुबह उठा, अली स्कूल गया या अली स्कूल जाता है, अली स्कूल से वापस आया, ट्यूशन गया, उसने अपना होमवर्क किया, वो खेला, यानी कि अली खेला, अली ने टीवी देखा, अली ने नमाज पढ़ी, अली ने खाना खाया, अली सो गया। अब ये जो हम बार बार यहाँ पे अली 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 बोल रहे हैं, ये क्या है? ये नाउन है और क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जब कोई भी नाउन रिपीट होता है, ये नाउन फ्रेज रिपीट होता है, तो ये बोलने में ना इतना कंफर्टेबल है ना सुनने में। तो हम क्या करते हैं, इस रिपीटिशन से बचने के लिए, इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, टू वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि कंपाउंड वर्ड है। किसका मतलब क्या है? प्रो का मतलब है प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ, वाइल नाउन मीन्स नेम। यानी कि प्रोनाउन ऐसा लफ्ज है जो कि किसी भी नाम की जगह पर यूज होता है। नाम हम किसको कहते हैं? या नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन किसकी जगह पर यूज होता है? किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पर यूज होता है। अब हम आगे से कहते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है? दे आर सब टाइटल्स फॉर नाउन। यानी कि अगर हमने नाउन को एक दफ़ा नाम दे दिया है किसी भी चीज़ को, लेकिन जब दोबारा हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। तो वो जो एक टाइटल को दोबारा से किसी और नेम से यूज़ बोलते हैं या बुलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यानी कि वो क्या है? उसके सब टाइटल्स। तो प्रोनाउंस आर द सब टाइटल्स फॉर अ नाउन। दे आर शॉर्टकट्स। ये किसके शॉर्टकट्स हैं? नाउन की शॉर्टकट्स हैं। यानी कि हम जो नाम पहले ले रहे थे, बार बार नाम ले रहे थे, उसी जगह हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया? प्रोनाउन यूज़ कर दिया। और वो प्रोनाउन क्या है? एक शॉर्टकट है। उसके बाद हम कहते हैं दे स्टैंड अलोन। अब ये क्या है कि जो प्रोनाउन है उन ये खुद जब हमने लिख दिया किसी भी नाउन की जगह पे, तो ये एक्सप्लेन कर देंगे कि जो चीज़ हमने जिस नाउन की पहले बात की थी कि हम दोबारा भी उसी नाउन की बात करें। इसके साथ हमें दोबारा से साथ अलग से एक नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। ये क्या करते हैं? नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। इनको अपने साथ किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नाउन के सब टाइटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर हैज़ बीन क्लीनिंग आउट आवर होम। कि मेरी जो बहन है वो क्या करती है? मेरे घर को साफ कर रही थी। सो शी कॉल्ड मी यस्टरडे, और उसने मुझे बुलाया। अब अगर हम यहाँ पे बोलें कि माई सिस्टर हैज़ बीन क्लियरिंग आउट आवर होम, माई सिस्टर कॉल्ड मी यस्टरडे, माई सिस्टर केम यस्टरडे, तो अभी जो हम बार बार बोल रहे हैं माई सिस्टर माई सिस्टर माई सिस्टर, ये क्या है? ये नाउन की रिपीटिशन हो रही है। तो इस नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने वहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया। कौन सा प्रोनाउन? शी। अब हमें क्योंकि उसका जेंडर पता था, न्यूट्रल जेंडर नहीं है, जबकि हमें इसको जेंडर पता है, तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया? हमने एक प्रोनाउन शी यूज़ कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रोनाउन की। A group of boy is going to park. A group of boy is going there to enjoy. A group of boy is going there to have some fun. अब ये जो तीन सेंटेंसेस हैं जिनमें बोला है अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ये क्या रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रही है। कंपाउंड नाउन या कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन ये बार बार क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। जब ये कलेक्टिव नाउन बार बार यूज हो रहा है तो ये बोलने में भी अच्छा नहीं है और ना ही यूज करने में अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ बॉयज है, इसकी कोई रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन दे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज गोइंग टू द पार्क, दे आर गोइंग देयर टू एंजॉय, दे आर गोइंग देयर टू हैव अ फन। तो क्या है कि जो हमने दे यहाँ पे लगाया, ये प्रोनाउन लगाया। क्यों प्रोनाउन लगाया? ताकि हम नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड कर सकें। नाउन की जगह पे ये सूटेबल वर्ड हमने लगा दिया और इस सूटेबल वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम प्रोनाउन की यूजेज को देखते हैं कि प्रोनाउन को हम ग्रामेटिकली किस तरह यूज करते हैं।
हाउ डू प्रोनाउंस वर्क ग्रामेटिकली, कि ग्रामेटिकली प्रोनाउंस किस तरह यूज होते हैं, ये किस तरह वर्किंग करते हैं। प्रोनाउंस as grammatically work as a subject of a verb, as complement of a linking verb, as object of a verb, as object of a preposition। अब हम देखते हैं कि जो pronouns हैं वो किस तरह वर्क करते हैं as a subject of a verb। फॉर एग्जाम्पल दे डोंट अंडरस्टैंड। तो अब इसमें क्या है, दे डोंट अंडरस्टैंड में जो यहाँ पे दे है वो हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हमने ये प्रोनाउन यूज़ किया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो प्रोनाउन यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट कर रहा है। इन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा नाउन जो कि कोई भी वर्क प्ले कर रहा है या वर्ब प्ले कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन की जगह पे जब हमने प्रोनाउन यूज कर दिया तो हमने इस प्रोनाउन को क्या बोल दिया कि जो प्रोनाउन वर्किंग कर रहा है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अपना रोल प्ले कर रहा है। अब हम अगली टाइप या अगला फंक्शन देखते हैं प्रोनाउन का एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कि जो प्रोनाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करता है, यानी कि वर्ब के साथ एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेंटेंस चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगना है यहाँ पे प्रोनाउन वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्किंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अली मेड इट। इट हमने, अब इट कोई भी चीज़ थी यहाँ पे, अली मेड इट। अब इट की जगह पे हम कोई भी चीज़ को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई ड्राइंग देख लेते हैं, कोई पेंटिंग देख लेते हैं, कोई कैलीग्राफी देख लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कैलीग्राफी, पेंटिंग या ड्राइंग, ये नेम्स हैं, नाउन्स हैं, तो इनकी जगह पे हमने एक प्रोनाउन इट यूज़ कर दिया है। तो ये जो इट यहाँ पे यूज़ हुआ है ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो हमने बोल दिया है कि जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो वर्किंग कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब हम देखते हैं कि जो प्रोनाउन वर्किंग कर रहा है वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन किस तरह वर्किंग करता है। फॉर एग्जांपल कीप अ सीट फॉर मी। अब यहाँ पे फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्ट। तो जो हमने पिछली एग्जांपल में देखा था, ये पिछले रूल में देखा था, वो क्या था, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम देखें कीप अ सीट फॉर, अब फॉर के बाद इस प्रपोजिशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को मज़ीद मॉडिफाई कर सके, अपने आप को अपना या अपनी इंटेंसिटी को शो कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना था, हमने एक ऑब्जेक्ट लगाना था, और ऑब्जेक्ट हमने क्या लगाया, प्रोनाउन लगाया। इस वजह से हमने क्या दिया कि जो यहाँ पे प्रोनाउन वर्किंग कर रहा है वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट रोल देखते हैं प्रोनाउन का एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब, कि जो प्रोनाउन है वो लिंकिंग वर्ब के साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट किस तरह वर्किंग शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ डेयर यू कॉल मी डैट। जी, जहाँ पे लिंकिंग वर्ब है वो क्या है, डियर। तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस अगर बोले हाउ डे यू कॉल मी, अब आगे से हमें नहीं पता कि उसने उसको क्या बोला, ये किस तरह बोला, ये क्या चीज़ बोली है। तो हमें यहाँ पे किसी भी एक और वर्ड की ज़रूरत है ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि जो बात हुई है वो किस तरह से हुई है, यानी कि हमें किसी नाउन की ज़रूरत है, किसी भी नाम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने डैड यूज़ कर दिया उस नाउन की जगह पे। अब नाउन की जगह पे जब हमने डैड यूज़ कर दिया तो डैड यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है, और एज अ कम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है किसके लिए, लिंकिंग वर्ब के लिए। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि जो प्रोनाउन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब भी एक्ट करता है, एक्सप्लेन करने के लिए कि जो काम हुआ है पीछे, ये जो वर्ब प्ले हुआ है वो किस तरह से हुआ है। अब हम देखते हैं प्रोनाउन की कुछ काइंड्स। कितनी काइंड्स हैं प्रोनाउन की, 9 काइंड्स। कौन कौन सी, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि हम जो नाउन है पर्सन के लिए यूज़ होता है, किसी भी पर्सन के लिए जो नाउन यूज़ होता है मतलब उसका नाम होता है, उसकी जगह हम जो भी प्रोनाउन लगाते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, यू, योर्स, हिम, हर, देयर, योर्स, माई, और ये सारे क्या हैं, ये किसी भी पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, ये पर्सन के नेम के जगह पर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की बात करें, अली, अली इज़ गोइंग देयर, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे। अब हम प्रोनाउन की दूसरी काइंड देखते हैं। कौन सी काइंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों यूज़ होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी नाउन
की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोस, कि यानी कि कहीं भी किसी तरफ भी इशारा करने के लिए नाउन की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोस, इसको हम सेंटेंस में किस तरह यूज़ करेंगे? आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल। अब यहाँ पे जो दैट है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन को, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब किसी भी नाउन की जगह अगर हमने पॉइंट आउट करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया? पर्सनल प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? यूज्ड व्हेन डूअर एंड रिसीवर ऑफ द वर्ड इज अ सेम नाउन, कि जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसने देना, काम करने वाला और काम लेने वाला दोनों क्या है? सेम, मतलब एक ही चीज़ है या एक ही इंसान है, एक ही की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, यानी कि तुमने ही काम करना है किसके लिए? तुम्हारे अपने लिए। अब यहाँ पे क्या, रिसीवर भी तुम खुद हो और काम करने वाले भी तुम खुद हो। जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं और खुद ही आपने रिसीव भी करना है, खुद ही काम करना है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्व्स। अब ये जो योरसेल्व्स है ये किसके लिए? आप सबके लिए है। हिमसेल्फ किसके लिए? एक लड़के के लिए। हरसेल्फ किसके लिए? एक लड़की के लिए है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ? ऐसे प्रोनाउन जो हम तब यूज़ करते हैं जब काम करने वाला और रिसीव करने वाला दोनों क्या है? एक ही पर्सन है, यानी कि एक ही इंसान से उसका ताल्लुक है, एक ही चीज़ से उसका ताल्लुक है, एक ही नाउन है वो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन अ नाउन। वो क्या करते हैं? किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी भी नाउन को इंटेंसिफाई करने के लिए या उसके ऊपर जोर देने के लिए या उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन सिमिलर है किसकी तरह? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ वगैरह। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर माई सेल्फ। अब ये क्या है? मैं किसी एक चीज़ के ऊपर जोर देना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं अपने ऊपर अगर जोर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा? ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, क्योंकि क्या है? ये किसी चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है, किसी चीज़ के ऊपर, नाउन के ऊपर। और कब? जब रिसीव करने वाला और काम करने वाला भी एक ही है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? असल में ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन हम इनको डेफिनेशन में कैटेगराइज इस वजह से करते हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम तब बात करते हैं जब कोई काम करने के लिए है, यानी कि किसी एक चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ के ऊपर जोर देना है। वर्ड सेम है लेकिन हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, जिस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह के प्रोनाउन होते हैं यूज किसी जगह पे होते हैं, नाउन की जगह पे। तो वो क्या करते हैं? जो नाउन, जो प्रोनाउन है उसका रिलेशन शो करते हैं बाकी सेंटेंस से, यानी कि जो बाकी सेंटेंस में मटीरियल है उसके साथ अपना रिलेशन शो करना है कि क्या काम हो रहा है, कि जो नाउन है वो क्या रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हु, होम, विच, डैड। इसको अगर हम किसी सेंटेंस में देखें, जैसे कि यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना who is a man of worthy credence mistook the cord of a pocket book। अब यहाँ पे मिस्टर मनाना को, यानी कि नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है। कौन सा? हु। अगर हम यहाँ पे ये बोलते यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना इज अ मैन ऑफ। अब हम दो वर्ड्स एक साथ में रिपीट नहीं कर सकते, तो हमने मिस्टर मनाना को जब सेकेंडली जहाँ पे नीड था वहाँ पे हमने क्या किया? वहाँ पे हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ कर लिया है। जैसे कि यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्थी क्रीडेंस मिस्टूक द कॉर्ड ऑफ अ पॉकेट बुक। अब ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि हमने सेकेंडली जहाँ पे हमें नाउन की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि बाकी सेंटेंस से अपना रिलेशन शो कर रहा है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं? हु इज़ अ मैन ऑफ, यानी कि वो बता रहे कि आदमी किस तरह का है। अब रिलेशन शो कर दिया बाकी सेंटेंस से, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस तरह के प्रोनाउन होते हैं जो कि
कोई भी क्वेश्चन के लिए पूछने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए जगह पे? नाउन की जगह। फॉर एग्जांपल हु, विच, होम, हुज, यानी कि यहाँ पे एक नाउन रिक्वायर्ड है, नाउन की जगह पे यूज हो रहा है कि किस नाउन की बात हो रही है। हु किसका, हुज, विच, whom, whom, whose। तो ये क्या है? ये WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ये क्यों यूज हो रहे हैं? किसी भी नाउन के बारे में पूछने के लिए यूज हो रहे हैं। तो जब भी हम नाउन की जगह पे कुछ लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने उसको क्या बोल दिया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोल दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट टू सम अनसर्टेन नाउन। कि किसी भी ऐसे रिंडम नाउन के बारे में अगर हमने बात करनी है तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ईच, एवरीबॉडी, समवन, एवरीवन, नोबडी। अब हमें पता नहीं है कि इस एवरीबॉडी या एवरीवन या समवन, ईच, नोबडी, इनमें हम किस की बात करें। स्पेसिफिकली हमें इसका नाउन का नेम नहीं पता, इस वजह से हमने यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कर लिया है। हमने एक नाउन की जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर लिया है इस तरह का, जो किसी भी अनसर्टेन नाउन या रिंडम नाउन को पॉइंट आउट करना है। तो हमने इसको क्या बोल दिया? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोल दिया। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द इफेक्ट ऑफ वर्ब बिटवीन मोर देन वन नाउन्स। कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं कि कोई भी वर्क अगर हो रहा है तो उसको एक से ज्यादा नाउन में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर, और, नाइदर, नॉर। तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो हमने किसी भी नाउन की जगह पर यूज किए हैं। कब? जब हमने एक वर्ब को दो या दो से ज्यादा, या हमने एक काम वर्ब को, एक नाउन को दो या दो से ज्यादा नाउन में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ईच, आइदर एंड नाइदर। ये क्या है? ये अब एक से ज्यादा नाउन में एक वर्ब को डिवाइड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू nouns that mutually perform a experience and a verb। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम ऐसे नाउन्स की जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे दो नाउन मिलकर एक काम करें, यानी कि दो नाउन का एक काम के ऊपर एक्शन हो रहा है, यानी कि एक काम के ऊपर वो एम्फेसाइज करें, अपनी इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं। तो हम उस वहाँ पे क्या यूज करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ईच अदर, वन अनदर। अब ईच अदर क्या है? एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन है। वन अनदर का एक का दूसरे के साथ रिलेशन है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये थी प्रोनाउन की काइंड्स या टाइप्स। अब हम देखते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो किस तरह एक्ट करता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट भी एक्ट करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी एक्ट करते हैं, सिंगुलर भी एक्ट करते हैं एंड प्लूरल भी एक्ट करते हैं। जब भी हम किसी पर्सन की बात करें तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? कि हमने एक पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है। अब पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? अब अगर हम देखें कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, ऐसा पर्सन जो बोल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। अगर मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा करते हैं? आई एंड वी। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन कौन सा पर्सन है? ऐसा पर्सन जिससे हम मुखातिब हैं, जिसके साथ हम अभी बोल रहे हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप जिससे बात की जा रही है आप क्या हैं? सेकंड पर्सन हैं। पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिस पर्सन से बात की जा रही हो, जो मुखातिब हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जिससे मुखातिब हो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन बोलते हैं। और सेकंड पर्सन के लिए एक ही प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है वो? यू। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन कौन सा है? जो यहाँ पे मौजूद ना हो लेकिन हम उसकी बात कर रहे हो। ऐसा पर्सन जो फिजिकली आपके सामने मौजूद ना हो लेकिन आप उसके बारे में कुछ बोल रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट। और थर्ड पर्सन के लिए हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? दे, ही, शी, इट वगैरह। तो ये क्या था? ये
पर्सनल प्रोनाउंस के पर्सन्स थी, टाइप्स थी, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ये एज अ सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज़ होते हैं। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, अब जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे वो क्या आएगा, आई आएगा। जबकि ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में जो फर्स्ट पर्सन है वो अपने लिए क्या यूज़ करेगा, मी यूज़ करेगा। अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो सब्जेक्ट में क्या लेगा, यू लेगा, और ऑब्जेक्ट में भी अपने लिए क्या यूज करेगा, यू यूज करेगा। मतलब बोलने वाला सेकंड पर्सन को एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट दोनों के लिए क्या बोलेगा, यू बोलेगा। थर्ड पर्सन को देखें तो थर्ड पर्सन एज अ सब्जेक्ट क्या यूज़ करता है, प्रोनाउंस ही शी इट। और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे देखें तो ऑब्जेक्ट के लिए वो अपने साथ क्या लेता है, हिम हर एंड इट। इसी तरह अगर प्लूरल में बात करें तो फर्स्ट पर्सन वी असले हो जाएगा, सेकंड पर्सन यू। सेकंड पर्सन हमेशा सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो यू ही रहेगा। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट को, यानी कि जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उन अगर वो एज अ सब्जेक्ट हम उनको यूज़ कर रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं या उनका जिक्र कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, दे। लेकिन अगर एज अ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो हम उनकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं, देम। ये थे पर्सनल प्रोनाउन के केसेस। अब हम देखते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन की प्रोनाउन किस तरह यूज़ होता है। प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव यूज़ होता है, एज अ पोजेसिव यूज़ होता है एंड एज एन ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। अब अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन कब कब यूज़ होता है, आफ्टर बी वर्ब, कि बी वाले वर्ब्स जो हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वॉज, वर, एक्सेट्रा, तो इनकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं इनके साथ वो हम सब एज अ सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे जो हमने पीछे बात की थी सब्जेक्टिव केस की, बेशक वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, हम जब भी ये हेल्पिंग वर्ब आएंगी, बी वर्ब्स आएंगे, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, तो हम उनके साथ प्रोनाउन की कौन सा केस यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल बी के बाद हम आई यूज़ करेंगे, इसके बाद हम अगर थर्ड पर्सन की बात करें, इसके साथ हम किसकी बात करते हैं, ही शी की बात कर रहे हैं, वी बोल रहे हैं, दे बोल रहे हैं, शी बोल रहे हैं, ही बोल रहे हैं, इट बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से, मी, अस, देम, हर, हिम, इट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि जब भी हम बी वर्ब्स यूज़ करते हैं उसके साथ हम प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें कि एज एन ऑब्जेक्टिव हम प्रोनाउन को कब यूज़ करते हैं, आफ्टर एक्शन वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस वी यूज़ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, कि किसी भी एक्शन वर्ब के बाद या फिर किसी भी प्रपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, होम, एक्सेट्रा। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, इफ एनी बॉडी हैज एनी डाउट अबाउट द ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन रेफर ही टू आई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पीछे क्या लगा दिया है, हमने एक एक्शन वर्ब लगा दिया, रेफर। हमने क्या कर दिया, रेफर लगा दिया, एक एक्शन वर्ड लगा दिया, तो इसके बाद हमेशा जो प्रोनाउन है वो एज एन ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करेक्ट करें तो ये करेक्ट किस तरह होगा, इफ एनी बॉडी हैज एनी डाउट अबाउट द ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन रेफर हिम टू मी। अब यहाँ पे दोनों के हमने कौन से लगाए हैं, रेफर के बाद जो जो आ रहे हैं प्रोनाउंस उनको हम, रेफर क्या है, एक्शन वर्ब है, तो उसके बाद जो जो आएंगे प्रोनाउंस उनको हम एज एन ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। कौन कौन से, ही को हमने हिम कर दिया और आई को हमने मी कर दिया। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू एंड आई टू मीट सून। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है, हमने प्रपोजिशन यूज़ की है या हमने यहाँ पे एक्शन वर्ड यूज़ किया है। तो उसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई प्रपोजिशन या एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमने क्या यूज़ कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, वो कौन कौन से हैं, यू एंड मी। अब सेंटेंस में जो सेंटेंस था उसमें क्या था, आइडिया फॉर यू एंड आई। अब पीछे क्या प्रपोजिशन फॉर आ गई, तो फॉर के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, फॉर के बाद हम हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। फॉर के बाद यू एंड आई अगर आ रहा है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस है तो उसको हम किस में ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। वो कौन कौन से, यू एंड मी। अब अगर हम पोजेसिव केस देख लें,
प्रोनाउन का, तो पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन और वर्बल नाउन, कि वो इंडिपेंडेंट यूज होते हैं, उनके लिए हमें किसी भी नाउन या फिर किसी भी वर्बल नाउन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह कि हमने पीछे देखा था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में, कि अगर बी आ रहा है तो हम बी वर्ब्स आ रहे हैं तो उसके साथ हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, अगर कोई प्रपोजिशन या एक्शन वर्ब्स आ रहे हैं तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। जबकि पॉजिटिव के प्रोनाउन की अगर बात करें तो पॉजिटिव प्रोनाउंस जो हैं ये इंडिपेंडेंटली यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल माइन, आर्स, योर्स, इट्स, देयर, हर, माइन, यानी कि जब भी हम कहीं पे पोजीशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे या पोजीशन हमने अपनी शो करनी होती है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमें किसी भी और वर्बल नाउन, जेरंड या किसी भी नाउन फ्रेज या वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई ओन प्रॉब्लम, अब यहाँ पे जो ऑन आ रहा है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव केस है। एंड आई हैव नथिंग टू डू विद योर, अब हम किससे मुखातिब हैं, सामने वाले से सेकंड पर्सन से मुखातिब हैं, तो सेकंड पर्सन के लिए जो पॉजिटिव है वो क्या है, योर्स, पॉजिटिव नाउन क्या है, योर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स एंड आई हैव नथिंग टू डू विद योर्स। दैट्स इट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने केसेस देखे, प्रोनाउन की उसकी टाइप्स देखी, उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हम किस तरह यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की केसेस क्या हैं और इसके कुछ रूल्स। तो ये हम साथ साथ बाकी रूल्स भी कवर करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड मीट यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।